प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 2 पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम इसके दूसरे और अंतिम भाग के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको याद होगा पिछले पाठ में हमने क्या क्या जाना था। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अब तक हमने क्या जाना था? चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। आपको याद होगा चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है? ठीक, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। हमने चंद्रमा के परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में भी जाना था। याद है, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसे चंद्रमा का परिक्रमण कहते हैं, और जब चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे चंद्रमा का परिभ्रमण कहते हैं। हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी विस्तार से जाना था। जब पृथ्वी या कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें एक बल होता है जो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और आपको याद ही होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है? ठीक, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 6वां भाग है और इसका मान 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हमने चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के बारे में जाना था। आशा है कि आपने चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का चित्र बना के चर्चा भी कर ली होगी। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष के बारे में भी तो विस्तार से जाना था। पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्रमास के बारे में। जब चंद्रमा थाली जैसा गोल हो जाता है तो उसे पूर्णिमा का चांद कहते हैं, और जब चंद्रमा बिल्कुल छिप सा जाता है तो उसे अमावस्या का चांद कहते हैं। आपको पता ही है पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी के घूमने के कारण चंद्रमा को एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे चंद्रमास कहते हैं। ये लगभग 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का होता है, और चंद्रमास पे आधारित हम लोग के कई त्यौहार भी होते हैं। हमने सिचकी पे भी चर्चा की थी। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति को सिजगी कहते हैं, और आज हम इसके दोनों प्रकारों के बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे। अब आज हम क्या जानेंगे इसके बारे में जानते हैं। आज हम जानेंगे पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का सफ़र, चांद पर मनुष्य का पहला कदम, मानव निर्मित उपग्रह के बारे में। छाया, परछाई से तो आप सब परिचित ही होंगे, ये कैसे बनती हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की विशेष स्थिति सिजगी और इसके दोनों प्रकार युति व व्युति के बारे में भी हम जानेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से अपनी समझ को विकसित करेंगे। साथ ही साथ हम प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है क्यों, और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्यों, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बच्चों, हम सबके मन में शुरू से ही आकाशीय पिंडों के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि के बारे में सबके मन में जिज्ञासा होती ही है ना। आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने अंतरिक्ष में झांकने और वहाँ की यात्रा करना सफल बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी और अंतरिक्ष यान जिसे हम लोग स्पेस क्राफ्ट भी कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में रॉकेट भी कहा जाता है, के आविष्कार से बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिली।
आविष्कार का अर्थ तो आपको पता है, खोज। चित्र में देखिए, आपको दो तरह की दूरदर्शी दिखाई दे रहे हैं। दूरदर्शी, जिसे अंग्रेजी में टेलीस्कोप भी कहते हैं। एक दूरदर्शी ये धरती से आकाश के देखने के काम में आता है। ये देखिए, एक मनुष्य धरती से आकाश के खगोलीय नक्षत्रों को देख रहा है, और दूसरा टेलीस्कोप सुदूर अंतरिक्ष में स्थित है। ये अत्यंत शक्तिशाली है। ये वहाँ से ग्रहों के बारे में अध्ययन करके बताता है। आपको पता है, सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, के नागरिक यूरी गागरिन अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आपको पता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। चांद पर मनुष्य का पहला कदम। आप सबको पता ही होगा, हम सब लोग चांद पर भी पहुंच चुके हैं, वहां के बारे में परिचित हो चुके हैं। चांद पर सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 अंतरिक्ष यान पहुंचा था। इसमें नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस सहयात्री बनके गए थे। और चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। हम लोगों ने पिछले भाग में चर्चा भी की थी कि पृथ्वी के कुछ कृत्रिम उपग्रह भी हैं जो मानव निर्मित हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित वह उपग्रह जो विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें मानव निर्मित उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कुछ का कार्य संचार का होता है, कुछ मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, और कुछ शैक्षणिक उपग्रह हैं। भारत द्वारा विकसित मुख्य उपग्रह आर्यभट्ट, एडुसैट आदि हैं। इनका चित्र हम लोग देखते हैं। ये देखिए, भारत का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का कार्य सूर्य से निकलने वाली किरणों की गणना करना है। आपको पता है एडुसैट भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह है। इसका कार्य पाठशाला से लेकर उच्च शिक्षा तक दूरस्थ शिक्षा का कार्य करना है। एडुसैट की मदद से ही हम शैक्षणिक सामग्री को पूरे देश में प्रेषण कर सकते हैं। एडुसैट को हम GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं। ये पहला शैक्षणिक उपग्रह है। अब हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष यान अर्थात स्पेसक्राफ्ट कैसे कार्य करता है। इसका कार्य होता है अन्य ग्रहों या अंतरिक्ष में जाना, और ये अपने साथ अंतरिक्ष यात्रियों और उपग्रहों को लेकर जाता है। अब ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा, ये कैसे उड़ान भरता है। देखा आपने अंतरिक्ष यान कैसे अंतरिक्ष में गया। बच्चों, आप अक्सर घर में, स्कूल में, समाचार में ग्रहण के बारे में सुनते रहते होंगे कि आज चंद्र ग्रहण लग रहा है,
या सूर्य ग्रहण लग रहा है। आखिर ये ग्रहण क्या होता है, पता है आपको? प्राचीन काल में जब सूर्य के चारों तरफ काली छाया घिरती थी तो मनुष्य डर और अज्ञानता से भयभीत हो जाता था, जिससे अनेक अंधविश्वास और कहानियों ने जन्म ले लिया। सूर्य ग्रहण की प्राचीन मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण के लिए राहु केतु नामक दो राक्षस उत्तरदायी हैं। राहु सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को निगल लेता है, तो चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है। लेकिन आपको पता है, आज से लगभग 1600 साल पहले आर्यभट्ट द्वारा इस प्राचीन मान्यता का खंडन किया गया था। महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट द्वारा लगभग 1600 वर्ष पहले प्राचीन मान्यता का खंडन किया गया। आर्यभट्ट के अनुसार ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या क्या है उसको समझते हैं। सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है और चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। छाया परछाई से तो आप सब परिचित ही होंगे। अक्सर आप लोग बनाते भी होंगे छाया, बल्ब की रोशनी में या सूर्य की रोशनी में। जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर एक हमारी धुंधली काली सी छाया बनती है। छाया वस्तु की आकृति के जैसे बनती है। गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तुओं की बनती है। अपारदर्शी वस्तुओं आपको पता ही होगा, जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, और जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश चले जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग को रोक देती हैं। जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो अपने पार उनको नहीं जाने देती हैं और यहीं से रोक लेती हैं, जिससे विपरीत दिशा में उनकी छाया बनती है। आपने अक्सर छाया की आकृति बनाई होगी ना दीवारों पर, कभी इस तरह से कभी इस तरह से खेला है ना खेल। अगरचे आपने अभी तक ये खेल नहीं खेला तो आज बल्ब की रोशनी में या सूर्य की रोशनी में खेल जरूर खेलिएगा। आपको पता है, सुबह और शाम को छाया बड़ी बनती है और दोपहर में छाया छोटी बनती है। जब प्रकाश स्रोत दूर होगा तो छाया छोटी बनती है। अब हम लोग सिजकी के बारे में विस्तार से जानेंगे। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति सिजकी कहलाती है। सिजकी दो प्रकार की होती है, युति और व्युति। अब इसको हम लोग एक टीएलएम के माध्यम से समझते हैं। इसको देखिए, इसमें हमने पटरी से दो पटरियों को कील के माध्यम से जोड़ दिया है, जिससे कील से जोड़ने के कारण ये चारों तरफ घूम ले रही हैं। अब आप देखिए, जो नारंगी रंग की गेंद बनी है सबसे बड़ी, ये क्या हुआ? ठीक, ये सूरज है। और जो ये नीली नीली गेंद है ये क्या है? बहुत सही, ये हमारी पृथ्वी है। और सफ़ेद रंग का हमारा चंद्रमा है। अब ये जब तीनों सीधी रेखा में होते हैं तो ये अवस्था क्या कहलाती है? ये सिजकी कहलाती है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो ये अवस्था सिजकी कहलाती है। अब सिजकी के दो प्रकारों को जानते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? यह स्थिति युति कहलाती है। जब सूर्य, पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो यह स्थिति युति कहलाती है। और अब जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ गई तो यह स्थिति क्या कहलाएगी? यह व्युति कहलाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि
कभी मध्य में चंद्रमा आ रहा है, कभी पृथ्वी आ रही है, तो क्या कभी सूर्य बीच में आ सकता है? सोचिए, बना के देखिए। सूर्य कभी भी इन दोनों के, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में नहीं आ सकता। इसका कारण ये भी है कि पृथ्वी और सूर्य की बहुत अधिक दूरी है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और जबकि चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इस कारण से इन दोनों के मध्य में सूर्य कभी भी नहीं आ सकता है। चित्र में देखिए, आपको सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा दिख रहा है। तो ये कौन सी स्थिति हुई? बिल्कुल सही, ये युति की स्थिति हुई। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो यह स्थिति युति कहलाती है। ऐसा अमावस्या को होता है। इस दशा में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन आपको पता ही है, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम चर्चा अभी आगे करेंगे। अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ गई, तो ये कौन सी स्थिति हुई बताइए? बिल्कुल सही, ये व्युति का चित्र है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो यह स्थिति व्युति कहलाती है। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी आपको विस्तार से बताएंगे। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती रहती हैं, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। ये हमें अंधा भी कर सकती हैं। सूर्य ग्रहण की घटना को कभी भी नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित चश्मे का ही प्रयोग करना चाहिए। अब स्क्रीन पर देखिएगा, आपको सूर्य ग्रहण होते हुए दिखेगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको सूर्य ग्रहण होते दिख रहा है। ये चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ रही है। देखा आपने? सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की पूरी छाया सूर्य पर पड़ती है और चंद्रमा बिल्कुल सूर्य को ढक लेता है और कुछ समय के लिए अंधेरा सा छा जाता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया सूर्य के कुछ ही भाग को ढक पाती है, जिसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और वलयाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा क्योंकि दूरी पर होता है, इस करके चंद्रमा केवल सूर्य के मध्य भाग को ढक पाता है और पृथ्वी से देखने पर बीच के भाग में अंधेरा छाया दिखती है और किनारे किनारे वलय सा दिखता है, इसलिए इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति को और विस्तार से जानते हैं। चित्र में देखिए, आपको सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा दिख रहा है। सूर्य की किरणें, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस दशा में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसा अमावस्या को होता है। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा की छाया जब सूर्य पे पड़ती है तो पृथ्वी से सूर्य हम लोगों को छाया युक्त या काला सा दिखाई देता है। ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। पहले मनुष्य इसी को देखकर भयभीत हो जाता था, उनको सच्चाई का कारण नहीं पता था। चंद्र ग्रहण की स्थिति। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति को समझते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है।
इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण भी 3 तरीके का होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण तथा उपछाया चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। आपको पता ही है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब पृथ्वी मध्य में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता है, और इस कारण जब पृथ्वी पूरे चांद को ढक लेती है तो कुछ समय बाद चांद नारंगी या लाल रंग का दिखता है और इसमें उसके धब्बे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। आंशिक चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ ही भाग पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का कुछ ही भाग ग्रहण युक्त दिखाई देता है। और उपछाया चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की उपछाया अर्थात बाहरी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो उपछाया चंद्र ग्रहण कहलाता है। ये कुछ ही समय के लिए होता है। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ऐसा क्यों? और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, आखिर क्यों? आपको पता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 अंश का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। अब हमने क्या क्या जाना था, आज हम इसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। आज हमने जाना पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का सफ़र। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बिल्कुल सही, प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। चांद पर मनुष्य का पहला कदम। चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ये 20 जुलाई सन 1969 को चंद्रमा पर पहुँचे थे। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में जाना, आर्यभट्ट और एडुसेट के बारे में जाना। एडुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। छाया परछाई कैसे बनती है, इसके बारे में भी हमने विस्तार से जाना। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की विशेष स्थिति सिजगी और इसके दोनों प्रकारों के बारे में भी जाना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से जाना। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, आखिर क्यों, हमने ये जाना। साथ ही साथ हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्यों, ये भी हमने विस्तार से जाना। अब आपकी समझ को परखने के लिए हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। आपको इसके सही विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ग्रहण की वर्तमान वैज्ञानिक मान्यता किसने दी थी? विकल्प हैं राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्यभट्ट, यूरी गागरिन। सही उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, आर्यभट्ट। लेकिन अब हम अपना उत्तर जांचते हैं। आपको पता है, गलत उत्तर अपने आप ही गायब हो जाएंगे और सही उत्तर स्क्रीन पर दिखेगा। सही उत्तर है आर्यभट्ट। मजा आया आपको? चलिए अब एक दूसरा प्रश्न देखिए, आ रहा है आपके स्क्रीन पर। प्रथम अंतरिक्ष यात्री
कौन थे? राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन। सही उत्तर बताइए। यूरी गागरिन। चलिए अपने उत्तर को जांचते हैं। बिल्कुल सही। सही उत्तर है यूरी गागरिन। ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। लेकिन प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? अभी हमने आपको पाठ में बताया ही था। बिल्कुल सही। प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए। आपको इसमें सही जोड़े बनाने हैं। आपको समूह का और समूह खा दिखाई दे रहा होगा। समूह का में प्रथम अंतरिक्ष यात्री, युति, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, व्युति और चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति ये दिख रहा है। और समूह खा में राकेश शर्मा, पूर्णिमा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अमावस्या दिख रहा है। आपको समूह का समूह खा से सही जोड़ा मिलाना है। देखिए इस तरीके से जैसे हमने मिलाया है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री किससे मिला? यूरी गागरिन से। वैसे ही आपको बाकी सबका जोड़ा बनाना है। स्वयं करें। आपको नीचे कुछ शब्द दिख रहे हैं। इनकी सहायता से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपको सभी विकल्प नीचे दिख रहे हैं। चलिए करते हैं। रात के आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड है। कौन सा है? चंद्रमा। बिल्कुल सही। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4। बिल्कुल सही। चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे? विकल्प से देख के बताइए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही। सूर्य ग्रहण के समय की छाया पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। बिल्कुल सही। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय हैं कौन? राकेश शर्मा। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। जिस तरह अभी आपको हमने एक मॉडल बना के दिखाया था, 2 पटरियों को कील से जोड़ के उस पर 3 अलग अलग आकार के गेंद लगाए थे। उसी प्रकार से आपको अपने घर में उपलब्ध बेकार वस्तुओं से सिजकी घटना का मॉडल बनाना है, जो युति तथा व्युति की स्थिति को सरलता से दिखा सके। और साथ ही साथ इससे आप और क्या कर सकते हैं? इससे आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियों के बारे में भी बता सकते हैं। बच्चों, आज का पाठ आपको रोचकता से समझ आया होगा। मज़ा आया आज आपको? आज तक के लिए इतना ही। अगले पाठ में हम कुछ और नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको शुभ आशीष।